हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। जैसे कि हम मत्ती की किताब पढ़ते हैं पहला अध्याय, तो हम यीशु मसीह की वंशावली को देखने पाते हैं। और उस वंशावली में हम हमेशा जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इससे ये उत्पन्न हुआ, उससे ये उत्पन्न हुआ, और हम इग्नोर करते हैं। लेकिन आज उस वंशावली से में हम 4 ऐसे स्त्रियों के नाम देखते हैं। हालेलुया। पहली स्त्री जो है वो तामार है। तामार यहूदी की बहू थी और तामार ने अपने ससुर के द्वारा व्यभिचार करके एक पेरेस नाम के पुत्र को जन्म दिया। हालेलुया। और दूसरी स्त्री जो है वो है राहब वेश्या। राहब वेश्या के जो हस्बैंड थे वो सलमोन थे, और वो एक यहूदी पुरुष थे। और जब अगर पुराना नियम हम पढ़ते हैं, कोई भी गैर यहूदी से शादी विवाह करता है तो वो पवित्र स्थान की वस्तुओं को छू नहीं सकता, पवित्र स्थान की वस्तुओं में से कुछ खा नहीं सकता। हालेलुया। सो ये राहब के साथ में सलोमोन ने विवाह किया था, एक वेश्या के साथ में। और तीसरी स्त्री जो है रूत है। रूत का पूर्वज जो है मोआब था। मोआब और कोई नहीं, लूत और उसकी पुत्री के द्वारा व्यभिचार के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। और चौथी स्त्री जो हम जानते हैं कि सुलेमान की माता बैतशेबा, जो दाऊद ने इसके साथ में व्यभिचार किया उरिया की पत्नी के साथ में, और दाऊद ने व्यभिचार की स्त्री के साथ में विवाह किया और एक पुत्र को जन्म दिया, वो है सुलेमान। हालेलुया। सो ये सारी बुराई को, ये सारी व्यभिचार को यीशु मसीह ने स्वर्ग से देखा होगा और निर्णय किया होगा कि मैं इस सारे पापों को शुद्ध करने के लिए पृथ्वी पर आऊँगा। हालेलुया। और प्रभु की वंशावली यही बता, मैं पापियों के लिए आया हूँ। हालेलुया। हम मनुष्य जीवन में अगर हमसे कोई बुरा व्यवहार करता है ना, अगर हम कभी कुछ इन्विटेशन हम बनाएंगे हम किसी भी चीज़ का, तो हम हमारे साथ में बुरे के व्यक्ति के, हम जो भी हमारा रिश्तेदार होगा, तो हम उसके नाम को हमारी वंशावली में जोड़ने के लिए हम बहुत बार सोचेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे व्यभिचार, ऐसे बुरे काम करने वालों के, स्त्रियों के नाम, ऐसे लोगों के नाम उनके वंशावली में उल्लेख करके उन्होंने यही दर्शाया कि मैं पापियों के लिए आया हूँ, मैं पापियों का न्याय करने के लिए आया हूँ। सो हमारे जीवन में भी अगर हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं कि उसने ऐसा किया या जो भी कुछ किया है आपके लाइफ में, सो हमें वो क्षमा करना है। हालेलुया। क्योंकि हम भी प्रभु वचन यही कहता है कि पापियों के लिए आया, तो इसका मतलब कि हर एक मनुष्य पैदा होते ही वो पापी ही है, माँ की गर्भ में रचने से पहले ही वो पापी है। हालेलुया। सो हम किसी को दोष नहीं लगा सकते कि वो वैसा है या ऐसा है। तो प्रभु ने हमको सिखाया है कि हम पापियों को हमें मौका देना है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है तो हमें उसे क्षमा करना है, उस प्रभु के बारे में बताना है। हालेलुया। सो अगर इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए तो कमेंट में आमीन लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। शालोम।